एक पेशेंट आया मेरे पास और वो बोला कि मैं बहुत हैवी फील कर रहा हूँ, ब्लोटिंग फील कर रहा हूँ, मैं बहुत हेल्दी खाता हूँ फिर भी क्यों। तो मैंने उसकी डाइट पूछी, तो डाइट में सुबह ब्रेकफास्ट में दही, दोपहर में लंच बहुत हैवी, और रात का खाना जो है उसमें बहुत ज़्यादा मीठा खाना और बहुत हैवी खाना खाना। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके डाइट को चेंज किया, जो हैवी डाइट थी उसको लाइट किया। सुबह जो है वो उसको ब्रेकफास्ट लाइट खाने को बोला, लंच भी उसमें सैलेड और नॉर्मल लंच खाने को बोला, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं। डिनर भी मैंने उसका लाइट किया, मीठा खाना बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, और साथ में उसको थोड़ा गर्म पानी पीने को बोला, गुनगुना पानी पीने को बोला। उससे उसकी ब्लोटिंग 7 डेज़ में ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हमने जो हैवी फूड था उसको लाइट फूड से रिप्लेस किया। तो इस वीडियो में आज हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जो गुण हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे डिज़ीज़ को और हमारे जो फूड है उसको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको गुणों के बारे में पता होगा तो आप अपने आप को ट्रीट भी कर सकते हो। तो कैसे करना है, जैसे आई कैन गिव यू सम रैंडम एग्जाम्पल्स कि अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप क्या करते हैं, आप उस पर ऑयल लगाते हैं, आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं कोई, ताकि वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। आपने उसका ऑपोजिट गुणा यूज़ करा है, ठीक है। तो इसमें एक गोल्डन रूल है कि जो लाइक इंक्रीजेस, अगर आपको किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना तो सेम चीज़ आप उसको दोगे, सेम गुणा आप उसको दोगे। और अगर आपको उसको डिज़ीज़ को जैसे ख़त्म करना है डिज़ीज़ में या ट्रीटमेंट में, तो हम उसका ऑपोजिट गुणा देते हैं, राइट। जैसे गुरु लघु, अभी हम देखेंगे गुणास को। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अगर एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एसिडिटी है, तो एसिडिटी के अंदर क्या होती है, बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो उसमें हम अगर और मिर्च मसाले वाली चीज़ें अगर उस पेशेंट को दे दें तो वो तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको कोल्ड चीज़ें देंगे, जैसे कोकोनट वाटर, खिचड़ी है ना बटर मिल्क के साथ, या फिर कुकुम्बर, वाटरमेलन, ऐसा ठंडी चीज़ें खाने को देंगे, लाइट डाइट करेंगे, स्पाइसेस कम करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने ऑपोजिट गुणा यूज़ करा, हॉट का कोल्ड। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। देन ओबेसिटी के अंदर जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा जिसका वेट है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हो, तो अब आपको लाइट खाना खाना है। तो यहाँ पे हैवी और लाइट जो है वो काम कर रहा है। तो हमने उसको ऑपोजिट गुणा जो है वो यूज़ करा है। तो अभी मैं आपको 20 गुण बताने वाली हूँ, हर गुण एक पेयर में होता है। तो वो जो गुण हैं, अगर हमें पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ बढ़ रही है तो उसका ऑपोजिट गुण आप यूज़ करेंगे एज अ ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेदा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसमें सिर्फ जो बेसिक्स हैं अगर आप वो समझ जाते हैं तो आप अपने आप को छोटी छोटी जो आपकी बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे लाइफ की, आप उनको ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज गुणास। ओके, सो जो पहला हमारा गुण है वो है गुरु लघु, दैट मीन्स हैवी वर्सेस लाइट, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा गुरु खाना खा रहा है, दैट मीन्स हैवी खाना खा रहा है, तो उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, जैसे स्वीट्स खा रहा है, कर्ड खा रहा है। और अगर उसको ऑपोजिट कैसे देंगे, उसको मूंग दाल देंगे, खिचड़ी देंगे, फ्रूट्स देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, कॉमन सेंस वाली चीज़ है इसके अंदर कि हम उसे खाना सिंपल दे देंगे। तो लाइट खाना जब हम उसको देंगे तो वो बेटर फील करेगा। नेक्स्ट इज़ शीता उष्णा, दैट मीन्स कोल्ड वर्सेस हॉट। अगर कोल्ड चीज़ों में जो कूलिंग करती हैं हमारी बॉडी को, और हॉट चीज़ें कैसी होती हैं जो हमारे डाइजेशन को बूस्ट करती हैं। तो जैसे जिंजर और गार्लिक है, वो बहुत गर्म होती हैं। तो अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो उसको जिंजर गार्लिक कम खाने को बोलेंगे, राइट। तो और उसको ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने को बोलेंगे। और जिसका मेटाबॉलिज्म कम है तो उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक उसके खाने के अंदर। नेक्स्ट इज स्निग्धा एंड रुक्षा, दैट मीन्स ऑयली वर्सेस ड्राई।
ठीक है। तो ऑयली अगर उसमें क्या आता है, घी है, तेल है, आपका बटर है, ये सब ऑयली चीज़ें हैं। अगर स्किन में ड्राइनेस हो रही है तो आप उस पेशेंट को क्या बोलोगे, या फिर आपके घर में कोई है उसको क्या बोलोगे, आप थोड़ा सा खाने में घी ऐड करिए, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करिए जो भी आप खाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप सूखा खाना खा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप तो स्किन पे आपके दिख रहा है, तो आपको उसको उसके ऑपोजिट गुना से ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ मंदा एंड तीक्ष्णा, स्लो वर्सेस शार्प, राइट। तो स्लो मतलब अगर लो एक्टिविटी है, लो एक्टिविटी कब होती है, जब आप हैवी मील या ओवर ईटिंग करते हैं तो स्लोनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, तो उसमें आपको शार्पनेस देनी पड़ेगी, इसका ऑपोजिट गुना आपको यूज़ करना पड़ेगा। शार्प में चिली आ जाती है, स्पाइसी फूड आ जाता है, ठीक है। यू कैन रिलेट इट टू योर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे हम डिजीजेस को देख रहे हैं, फूड को देख रहे हैं बेसिकली, बट आप रियल लाइफ में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ गुणा हमारा पैर जो है स्थिरा एंड चला। स्थिरा मीन्स स्टेबल वर्सेस मोबाइल। अब जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होंगे वो स्थिर होते हैं, दे आर लाइक सिटिंग एट वन प्लेस, तो आप उनको मोबिलिटी के लिए बोलेंगे ना, और उनको बोलेंगे वॉक करिए, योगा करिए, राइट। उसके बाद है मृदु एंड कठिना, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड। अब सॉफ्ट फूड्स कैसे हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, घी हो सकता है, सॉफ्ट फूड्स लाइक बनाना हो सकता है। हार्ड में नट्स, ड्राई रोटी, हार्ड फूड, ये सब हो सकता है। स्लक्षणा एंड खरा, दैट इज़ द सेवेंथ वन। स्लक्षणा मतलब होता है स्मूथ वर्सेस रफ। अब स्मूथ में ऑयल मसाज जब आप करते हैं तो स्मूथनिंग आप बॉडी का करते हैं, ठीक है, जब आपकी बॉडी की ड्राइनेस हो रही होती है, खरा आपको फील हो रहा होता है। अब रफ में आपका ब्रैन या फाइबर आएगा, है ना। डाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो बॉडी के अंदर जाके जिनका स्क्रैपिंग इफेक्ट होगा वो चीज़ें इसके अंदर आएंगी। सो द एट्थ वन इज़ पिछला एंड विशदा। पिछला इज स्लाइमी एंड विशदा इज क्लियर। पिछला में क्या आएगा, भिंडी है, कर्ड है, बनाना है, और विशद मतलब जो क्लियर, जो बॉडी के अंदर डिटॉक्स करे, जैसे वार्म वाटर है, हर्बल डिकॉक्शन है, ये सब इसमें आएगा। उसके बाद सांद्रा एंड द्रवा, दैट मीन्स डेंस एंड लिक्विड, ठीक है। डेंस में जो थिक चीज़ें हैं, जैसे चीज़ है, थिक कर्ड है, स्वीट्स हैं, ये सब आएगा। और जो लिक्विड है उसमें वाटर है, सूप है, जूसेस हैं, वो सब आएगा। 10th इज सूक्ष्मा एंड स्थूला, दैट इज सटल एंड ग्रॉस। उसमें जो सटल है दैट इज जिसका डीप पेनिट्रेशन होता है, जैसे कि अल्कोहल है, स्पाइसेस हैं, मेडिकेशंस हैं, जो हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन हैं, दे आर ऑल सूक्ष्मा, दे गो इनटू द बॉडी इन द सटल वे। ग्रॉस इज बल्कि, जो हैवी फूड्स होंगे, बल्कि डाइट होगी, वो सब आपका इसमें आएगा। तो दीज आर द 10 पेयर्स ऑफ गुणास जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट्स में। और ये आपके हैबिट्स में भी हो सकता है, ये आपके फूड में भी हो सकता है कि आप फूड में क्या कर रहे हैं, चेंज। तो हैबिट्स में जैसे कि अगर आप बैठे होते रहते हैं एक जगह पे, तो आपको मोबिलिटी की ज़रूरत है, तो आप ऑपोजिट करते हो। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमें लगती हैं बेसिक, लेकिन एक्चुअली जो बेसिक चीज़ों से अगर आप अपना ट्रीटमेंट करें तो यू नो देयर आर गुड चांसेस कि आप उनको ठीक कर सकते हो, अपने डिजीज़ेस को ठीक कर सकते हो। कभी कभी जैसे ब्लोटिंग हो रही है, अब आप ये सोचो कि ब्लोटिंग तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ब्लोटिंग को ठीक करने के लिए आपने बस एक गुना को चेंज करा है और ब्लोटिंग ठीक हो गई, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड योर बॉडी नाइसली, आपको ये गुणों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाना पड़ेगा, आप सिंप्लीफाई करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। सो आयुर्वेद में जो सिंपल चीज़ें हैं, आप अगर उन्हें समझें तो आप अपनी लाइफ में उसे ले जा सकते हैं, लाइफ में उसे डाल सकते हैं, जिससे कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो ये था आज गुणों का जो थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट लाइक फुली, बट मैंने ट्राई करा है कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आए, पता चले कि ये क्या है, ठीक है। सो आई एम डॉक्टर विभूति यादव। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको गुणा के बारे में क्या समझ में आया, राइट।
So thank you so much for watching this video. We will meet on the next Saturday.